शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। पार्थिव पूजा की महिमा, शिव निवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महत्व। तदनंतर ऋषियों के पूजने के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगल ऊंचा और दिखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर कोई भी क्यों न हो, वे अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदरपूर्वक शिव की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वैदिज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है। दीदीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेद्यान्त पूजन करके उनकी त्रिभुवन में 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शंकर के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कपद्रीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की समर्पण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शतरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। अतः अविष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म की त्रिपुंड लगाकर, रुद्र की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से ये बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, ये बताइए।
साथ ही बिल्व का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको शतश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनो। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र है, शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य आपके भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव समर्पण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो ये कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के लिए विषय का क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में, रसलिंग में, पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चांद्रायण के व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्राह्मण हत्या करने वाले पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे धारण करें तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्यों का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। पाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित स्वर्णादि धातु में लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वह लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं, मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव निवेद, पत्र, पुष्प, फल और जल आग्रह हैं, ये सबकी भी शालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है। जो वस्तु शिवलिंग स्पर्श से रहित है अथवा जिस वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान हो, आदर पूर्वक बिल्व का महत्व सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है? तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग रूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध, पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संतति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और
उनसे उस बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्तिपूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्त को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग का पूजन वर्णन किया है। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अग्नि से के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। अध्याय 21 और 22 समाप्त। संगत जी, इस अध्याय में हमने जाना है कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 उंगल उत्तम माना गया है, उससे आधा मध्यम और उसका भी आधा अधम। उसके बाद हमने जाना है कि 8 मूर्तियां हैं शिव जी की, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और यजमान के रूप में है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अर्चना के समय शर्व, भर्व, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की अर्चना करनी चाहिए। शिव जी के परिवार में 10 सदस्य हैं, ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृगि, वृष, स्कंद, कपिलश्वर, सोम, शुक्र। और हमें पंचाक्षर मंत्र के जप के साथ रुद्र के 11 रूपों की हमें पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के साथ शतरुद्र स्तोत्र का और स्तुतियों का और शिव पंचांग का पाठ करने का भी हमें यहाँ पर उपदेश मिल रहा है इस अध्याय में। फिर किस दिशा में बैठना है, किस में नहीं बैठना, उसकी विस्तृत जानकारी मिल रही है। उसके बाद इस अध्याय में बहुत ही गहरी हमें मैसेज मिल रहा है, जो गुरुजी बोलते थे, ऐथे खाओ ता दवाई है, घर जाके खाओ ता मिठाई है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी आपको शिव भक्त को शिव जी के चरण कमलों में प्रसाद मिलता है वो महाप्रसाद है, जो शिवलिंगों का नैवेद्य है। यहाँ पर हमें इस प्रकार समझाया गया कि वो महाप्रसाद है। तो कहते हैं कि जो मनुष्य वहीं पर इसका ग्रहण नहीं करता, विलंब करता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप में बन जाता है। क्योंकि संगत जी, जाने अनजाने में अगर हम उसे ग्रहण नहीं करते तो उसकी बेअदबी हो सकती है, तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। कहाँ वो महाप्रसाद है और हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ पढ़ते हुए यही ध्यान में आया कि जो हम गुरुजी महाराज ने निर्देश दिए हैं कि जो भी मिला है उसे ख़त्म करो, क्योंकि वो महाशिव है और हम उनके दिए हुए महाप्रसाद को, जो उसके अंदर ब्लेसिंग्स हैं, वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि इसी अध्याय में लिखा है कि जो शिव भगवान का दिया हुआ नैवेद्य खाता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ करोड़ों पुण्य आ जाते हैं। तो दीज आर वेरी बिग ब्लेसिंग्स। एंड हमें कैसे गुरुजी महाराज तरह तरह से समझा रहे हैं कि वो जो उन्होंने एक सेंटेंस में हमें समझाने की कोशिश की है उसके पीछे क्या कारण है, इन ग्रंथों के द्वारा वो हमें बता रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि तरह तरह के जब हम निर्माल्य करते हैं शिवलिंग का तो सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, अगर हमें वो मौका मिलता है तो। अन्यथा किसी भी तरह के हम जब भी नैवेद्य चढ़ता है किसी भी शिवलिंग पे या शिव जी की सानिध्य में हमें कुछ भी महाप्रसाद मिल रहा है उसे हमें ग्रहण करना है, लेकिन
जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है वहीं पर, क्योंकि ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जो सर्कल है वो भी हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम कहाँ का अन्न खाते हैं। तो जैसा खाएं अन्न वैसा होता है मन। शायद यहाँ पर ये मैसेज हमें इस अध्याय में मिल रहा है कि जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्माल्य को से सभी को पूजन करना चाहिए, अन्यथा अवॉइड करना चाहिए। अंत में उन्होंने हमें बताया कि जो प्रवृत्ति मार्गी लोग हैं, हम जैसे गुरु के द्वारा ही सारी पूजा को संपन्न करना है और निवेद्य ग्रहण करना है। जो निवृत्ति मार्गी हैं वो हाथ पर ही शिव का पूजन कर सकते हैं और उनके लिए भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन को ही निवेद रूप में निवेदित करना चाहिए। हमें ये सारी गहरी गहरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और इसके अलावा फिर से ये हम याद रखें कि बिल्व का वृक्ष जो है उसे कहा गया है कि ये महादेव जी का ही रूप है। संगत जी, जगह जगह पर हम शिव पुराण पर सांगोपांग का नाम सुनते हैं और मन में एक प्रश्न उठता है कि सांगोपांग का मतलब क्या है। कहते हैं जो हम पूजा सभी अंगों और उपयंगों को प्रयोग में लाकर युक्ति से करते हैं, संपूर्ण भाव से करते हैं, उसे सांगोपांग कहा गया है। दूसरी कुछ विद्वानों का ये मानना है जो हम पूरी तरह से ठीक तरह से सभी मर्यादाओं को मन में रखकर उनको हम जब उनका अनुसरण करते हैं उसे सांगोपांग कहा गया है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।